वाणी विचार 5 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। एक प्रश्न है, मेरे पास खूब धन है, बहुत ही सेवा करने वाले बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, मकान कॉलोनी में सबसे बड़ा है, सभी लोग खूब इज्जत करते हैं और सभी तरह की सुविधाएं दुनिया में जो इंसान परमात्मा से मांगता है या चाहता है वो सब मेरे पास है। तो फिर स्वामी जी मैं संन्यास क्यों लूं या ध्यान क्यों करूं? क्यों? बहुत ही प्यारा सवाल है, होना चाहिए। बुद्ध राजा के बेटे थे, सब कुछ उन्होंने पा लिया था जो पाने जैसा था या धन पद से या संसार में पाया जा सकता है, सब कुछ उनके पास था। महावीर राजा के बेटे थे, सब कुछ था जो पाया जा सकता था। फिर वो ध्यान में क्यों गए? क्यों उन्होंने वो रास्ता चुना, संन्यास का रास्ता चुना? क्यों? मैं एक सत्संग दे रहा था, वहां पर एक महिला बहुत ही समृद्ध लग रही थी, सामने बैठी थी, काफी बड़े बड़े हार उसने पहन रखे थे। उसके चेहरे से और उसके जेवर से और उसके कपड़ों से ऐसा लगता था कि वो बहुत ही पैसे वाली महिला है। कुछ बोली नहीं, मेरा सत्संग पूरा हो गया तो जिन्होंने सत्संग रखा था उन्होंने कहा कि आए, आके चाय पिए। लेकिन उस महिला ने कहा कि ठहरिए स्वामी जी, मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल, और इसका उत्तर आपको अभी देना होगा। मेरे पास सब कुछ है, यही सवाल था। धन है, मेरे पास बच्चे हैं, एक अमेरिका में रहता है, एक कनाडा में रहता है, खूब पैसे भेजते हैं, मेरे पोते मेरे पास रहते हैं, पढ़ते हैं, कार है, सबसे बड़ी कार इस सारे कॉलोनी में मेरे पास है, सबसे बड़ा मकान मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है जो दुनिया में होना चाहिए। आप कहते हैं ध्यान करो, क्यों करूं? मैंने उनसे कहा कि मैं अपने जीवन से आपको कुछ बताऊं तो शायद आप समझ पाओ। ऐसे सीधे सीधे तो सवाल लगता है कि आप बहुत ही अच्छा सवाल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मेरे जीवन से समझेंगी तो पता लगेगा। मैं एक जगह नौकरी किया करता था, बहुत सालों की बात है, आज से करीब 50 साल पहले की बात है। मैं एक जगह नौकरी किया करता था, तो वो मुझे टूर पे भेजा करते थे। मैं टूर पे जाता तो वो मुझे कुछ 5-6 रुपए रोज के देते थे खाने पीने के लिए और ट्रेन का किराया देते थे। तो मैं जनरल कंपार्टमेंट में जाता था। बड़ी मुश्किल थी खड़े रहना, और कभी ऊपर सीट मिल भी गई तो वो बर्थ के वो जो खाली रहती थी सामान रखने की जगह वहां बैठ जाना, बहुत दिक्कत थी। लेकिन जैसे लोग खड़े होते थे वैसे मैं खड़ा होता था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब सबको देखता आदमी वैसा है तो वैसा है, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन एक कुली आया और उसने कहा कि मैं 5 रुपए लूंगा साहब, अभी गाड़ी आने वाली है, आपके ऊपर की सीट रोक लूंगा तो आप वहां सो सकते हो और सुबह जाके अपने काम में भी लग सकते हो। पसंद आई बात उसकी। मैंने कहा ठीक है। वो अंदर चला गया और उसने एक सीट रोक ली और मुझे दे दी, 5 रुपए उसने ले लिए। मैं उसके ऊपर लेट गया। अब मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, देखिए सारे कचरा नीचे खड़ा, पसीने और बुरा हाल, और मैं ऊपर देखिए एक ही सीट पर अकेला लेटा हुआ। थोड़ा अहंकार आ गया, मजा आ गया मेरे को थोड़ा सा। फिर 1-2 बार कुली मिला, लेकिन एक बार कुली नहीं मिला, और फिर एक टीटी से बात की तो उसने कहा कि मैं सीट दे दूंगा, 10 रुपए लूंगा। 2 टायर में एक सीट हुआ करती थी, वो उसने दे दी, 10 रुपए ले लिए। अब किसी तरह की कोई परेशानी, उस सीट में तो ऐसा था कि कोई और बैठ जाता था, जब मैं कहीं चला गया बाथरूम के लिए, कहीं चला गया तो दूसरा कोई बैठ जाता था, लेकिन इस सीट पे अब कोई दिक्कत नहीं थी, अब अपनी ही सीट थी, इधर हटो, और बैठ जाता था। अब थोड़ा और मजा आना शुरू हो गया। फिर एक बार वो भी सीट नहीं मिली, उसने कहा बर्थ है, 20 रुपए लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने बर्थ दे दी, और अब अपने पिताजी की सीट, किसी को बैठने ही नहीं देना, इधर हट जाओ, मेरा सीट है, मैं लेटूंगा। चलता रहा कुछ दिन तक, बहुत मजा आया और अहंकार भी बढ़ गया और थोड़ा रुतबा भी आ गया, और मालिक से पैसे तो मिल ही जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक दिन वो भी सीट नहीं मिली और उसने कहा कि 3 टायर में एसी में एक सीट है,
दे दीजिए। कुछ उसमें मालिक भी मेरे सहयोग में आ गए थे क्योंकि मैं अच्छा बिजनेस करने लग गया था। तो फिर 3 टायर में जब एसी में मैं बैठा तो फिर मेरा रुतबा मत पूछना। बाहर लोग गर्मियों में पसीने निकल रहे और बुरा हाल और दौड़ रहे और भाग रहे और मैं एसी में मस्त बैठा हुआ। फिर एक बार वो सीट नहीं मिली तो उसने कहा 2 टायर एसी में है। मैंने कहा ठीक है, आप 2 टायर एसी में दे दीजिए, और उसने 2 टायर एसी में दे दी। अब तो मत पूछिए। 3 टायर में तो ऐसा था कि बीच में कोई आदमी आ जाता था, खड़े हो जाइए, मुझे सीट ऊपर करनी। लेकिन 2 टायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जब जाओ लेटो, जब जाओ उठो, पढ़ना हो तो बत्ती जला लो, कोई तकलीफ नहीं थी। फिर राजधानी चली बंबई जाने वाली, और उसमें फर्स्ट क्लास एसी में एक सीट थी मुझे, और मुझे दिल्ली आना था, और उस वक्त तक मैंने अपना बिजनेस भी कर लिया था, बड़ौदा से दिल्ली आना था। टीटी से पूछा, उसने कहा फर्स्ट क्लास एसी में एक सीट है, अगर चाहते हो तो ले लो। और मुझे दिवाली थी और मुझे दिल्ली आना, मैंने कहा दे दीजिए। मैं वहां चला गया, आया मेरे पास टीटी, और उसने एक आदमी को भेजा जिसने मुझसे ये पूछा क्या खाना है, क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं। उस वक्त तो आप मत पूछो माँ मेरा क्या हाल हुआ जब ट्रेन में उसने पूछा कि तुम क्या खाना चाहते हो, क्या खाना चाहते हैं आप। एकदम मुझे लगा कि वाह क्या बात, ये है पैसों का कमाल। और सब तक सब कुछ ठीक ठाक भी हो गया था। फिर उसके बाद एक बार मुझे बंबई से फोन आया, यहाँ आ जाओ, मुझे कुछ ऑर्डर देना है। मैंने कहा कि राजधानी की टिकट मिलेगी। उसने कहा फ्लाइट की टिकट ले लो, इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट आती। मैंने इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट की टिकट ली, और फिर तो क्या उसमें 1.5 घंटे 2 घंटे में वहां भी पहुंचना, और फिर रास्ते में भोजन और सब कुछ। और पहली दफे बैठा था हवाई जहाज में, आनंद आ गया। फिर एक बार मुझे पता लगा किंगफिशर की फ्लाइट चली है, मैंने उसकी टिकट ली और किंगफिशर में बैठा, और मत पूछो माँ उसका क्या, उसमें टीवी में वो भी चल रहा था, कुछ नाटक भी आ रहे थे और फिल्में भी चल रही थी, आनंद आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं माँ, कहाँ बैठी हो? किंगफिशर में, इंडियन एयरलाइन में, फर्स्ट क्लास एसी में, 2 टायर एसी में, 3 टायर एसी में, कहाँ बैठी हो? किस जगह? और जिस जगह आप बैठी हो, अभी अगर परमात्मा न करे आपको कनाडा से या अमेरिका से एक फोन बेटे का आ जाए, किसी तरह का भी की तबीयत बिगड़ गई, कुछ ऐसा, अभी के अभी हिल जाओगी आप, अभी के अभी कुछ होने लगेगा आपको। मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूं, उस ध्यान के अंदर संसार तो ऐसे ही चलेगा बेस्ट, लेकिन आप भीतर से उस शांति को उपलब्ध होगी। बाहर के संसार में कुछ भी होता रहे, आपको जल्दी से अफेक्ट नहीं करेगा, जल्दी से आपको कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल ठीक शांत अवस्था में। ठीक है, वो कर्म करने हैं, जो सामने चीज आएगी उसको तो करना है, सबको करना है, सन्यासी को भी करना है, संसारी को भी करना है, लेकिन एक शांत पूर्ण तरीके से वो होगा। कहाँ खड़ी हो माँ आप? उस माँ ने कहा, स्वामी जी आप बताइए, ध्यान मुझे करना है, समाधि मुझे करनी है, कहाँ आना पड़ेगा? मैंने कहा आप आ जाओ, आके फिर ध्यान और समाधि करो, और उस स्थिति को उपलब्ध हो जहां पर शांति ही शांति है, उत्सव ही उत्सव है। संसारी सारे कामों को करते हुए, सभी कर्मों को करते हुए, शांतिपूर्ण करते हुए, बहुत प्रेम से करते हुए, और भीतर बुद्ध की शांति और बाहर संसार का काम अपनी जगह चलता रहे, वृत्ति रहे भीतर परमात्मा में, और संसारिक सभी काम ठीक ढंग से चलते रहे। यही जीवन है। धन ठीक है, हो, पद यश शक्ति कुर्सी सब हो, इसके खिलाफ नहीं है वो शो, लेकिन वो कहते हैं बुद्ध भीतर एक शांति में बुद्ध की बनी रहे, सभी चीजें करते हुए। यही जीवन है और यही जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद।